तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। अच्छे होंगे? तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 12 है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी को किस तरह से चार्ज ट्रांसफर करती है, और जब चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो दोनों पर कितने पोटेंशियल होते हैं, इसमें एनर्जी का लॉस होता है कि नहीं होता है, एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को कितना चार्ज ट्रांसफर किया, इसकी क्वांटिटी हम लोग मेजर करके निकालेंगे। फिर इसके बाद इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग बढ़िया उठाएंगे जो इससे रिलेट होगा, ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो ओके, नाउ लेट स्टार्ट। ओके, तो आइए हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। तो भी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, राइट भाई, चार्ज। इसमें कुछ एक हम फिगर 2 ड्रॉ करते हैं, छोटे छोटे तुच्छे मुच्छे। एक कंडक्टर स्फेरिकल, जैसा आपका मन करे वैसा आप बोल सकते हो इसको, एक कंडक्टर, इस कंडक्टर का नाम ए है और इसके साथ हमने थोड़ी दूरी पर एक दूसरा कंडक्टर रख दिया है जो है बी। तो ये 2 कंडक्टर आपको सामने दिख रहे हैं, ऐसा कुछ। ये कंडक्टर ए है और एक कंडक्टर बी है। ये कंडक्टर है तो जो भी कोई कंडक्टर एक बनता है तो उसके पास खुद का एक कैपेसिटी आ जाती है कि वो चार्ज कितना स्टोर कर सकता है, कितना अपने पास चार्ज को रख सकता है, ये उसके पास आ जाता है। तो यहां पर इस कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो C1 कर लेते हैं, इसकी कैपेसिटी C2 है। ऐसा मैंने आपको बताया है कि कोई भी कंडक्टर एक तैयार हुआ, ठप्पा टकाक से लग जाता है उस पर कि भाई अब ये जो है इसके पास स्टोर करने की क्षमता है, एबिलिटी आ गई है स्टोर करने की, राइट। अच्छा, फिर क्या किया गया कि इसको हमने चार्ज दिया Q1। जाहिर सी बात है कि जो पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, यानी कि जब हम उसको चार्ज रख देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां पर उसका पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर पोटेंशियल इंक्रीज होकर सपोज दैट V1 हो गया जब हमने Q1 चार्ज दे दिया। उसी तरह इसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं कि इसको हमने Q2 चार्ज दिया है, इसका पोटेंशियल V2, राइट। ये जो हमने लगाया स्टैंड, ये नॉन कंडक्टर मटेरियल का बनाया जाता है। क्यों नॉन कंडक्टर मटेरियल का? अरे भाई, इस पे जब चार्ज ढूंढ करके नीचे चला जाएगा अंदर, तो हम उस चार्ज को अंदर नहीं जाने दें कि उसी पे रह जाए, है ना, इसके अंदर ऐसा नहीं। तो भाई साहब, इसके पास चार्ज कितना हुआ, ये कहां से, ये कौन सा फार्मूला लिख दिया, हो ये कौन सा फार्मूला लिख दिया है। तो यहाँ C = Q/V, तो Q = CB ना, तो इसी से हमने इसको चार्ज ऐसा बना दिया, कितना चार्ज इसके पास होगा। इसके पास कितना होगा, इसके पास C2V2, ऐसा चार्ज हो जाएगा, नोट्स प्रॉब्लम। ओके, इस बात को थोड़ा सा और भी हम लोग समझना चाहते हैं। जैसे कि हमने इसी कंडक्टर को, जो ये कंडक्टर था आपका ए, बन नहीं रहा है, तो बनाओ भाई कंडक्टर, अच्छा लग रहा है, हाँ जी अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हा हा हा, नहीं लग रहा है, लगना चाहिए ना। ओके, बहुत अच्छे। ये टक 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 टक, ऐसा यही है। ये बेचारा ए है, ये बेचारा बी है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2। ओके, अब कहानी कुछ इस ढंग की है। उस कहानी को समझने के लिए हम एक जगह आपको समझाते हैं।
जैसे मान लीजिए यह एक बर्तन है और एक यह दूसरा बर्तन है, ये एक दूसरा बर्तन है ना भाई। बोलो इनमें से दोनों के पास पानी रखने के यानी वाटर रखने के लिए इनकी कैपेसिटी अलग अलग होगी। यार ये जो छोटा वाला बर्तन है इसमें कुछ पानी रखा गया, मान लो यहां तक भरा गया, इसमें इतना भरा, ओके। आप इस बात को समझ गए। जो इसमें पानी भरा गया है, थोड़ा सा मैं धीमे नहीं समझा रहा हूं, जो पानी भरा है ना वाटर, तो इसमें दो चीजें, इस वाटर का लेवल इतना है, वाटर लेवल यहां तक है, इसका वाटर लेवल यहीं तक है, कुचुक कुचुक यहीं तक। यहां देखो जो वाटर का लेवल है, वाटर लेवल, उस चीज को हम समझते हैं कि ये पोटेंशियल है, मतलब ऐसे पोटेंशियल। और जो इसमें वाटर फिलअप किए गए हैं, भरे गए हैं, उसको हम चार्ज सोच लेते हैं कि चार्ज है। तो आप सोच के खुद ही बता सकते हो इसके पास वाटर ज्यादा है, किसके पास वाटर ज्यादा है, कौन ज्यादा रख सकता है, ये सारी चीजें, कौन ज्यादा रख सकता है, किसके पास ज्यादा है, ये उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ओके, ये उसकी कैपेसिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अब आप बताओ इसमें कि यहां देखिए ये चीज है कि इसके पास कुछ अलग रखने, चार्ज रखने की कैपेसिटी होगी, इसके पास अलग चार्ज रखने की कैपेसिटी होगी, इसके पास वाटर रखने की अलग कैपेसिटी होगी, इसका वाटर रखने के लिए अलग कैपेसिटी, जो बिकॉज दे हैव डिफरेंट कैपेसिटेंस ऑफ वाटर, है ना। तो अब देखिए क्या हुआ कहानी इसमें कि इनको ऐसे हमने ऐसे कनेक्ट करा दिया। अब क्या होता है, इसका वाटर करके इसमें आने लगेगा, भरने लगेगा। कब तक भरेगा, ये कम होगा वाटर लेवल, इसका लेवल घटेगा। ओके, तो बोलो इस हायर लेवल से लो लेवल की तरफ वाटर जा रहा नहीं, जा रहा है ना। जब वाटर लेवल किधर, हायर से लोअर की तरफ भागा, यहां पर लेवल दोनों के सेम होंगे, लेकिन चार्ज तो सेम नहीं ना रहेंगे, मतलब कि वाटर की क्वांटिटी सेम तो नहीं रहेगी, लेवल सेम है। यहां पर इतने लेवल में ये हो सकता है कि 2 लीटर वाटर रखे, ये हो सकता है 10 लीटर, उतने ही लेवल के लिए रखे। तो पोटेंशियल सेम होने के लिए जरूरी नहीं है कि चार्ज भी क्या रहे, यहां के लिए सेम रहे। यही बात मैं समझाना चाह रहा था कि अगर पोटेंशियल दोनों का सेम होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के चार्ज भी सेम हो। आइए उसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। यहां पर एक बालक आता है, ढुचू करके ऐसे कर लेता है, एक वायर से कनेक्ट कर देता है, ठीक, कनेक्टिंग वायर है। और इस कनेक्टिंग वायर की कहानी ये है कि इसकी जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस नेग्लेक्ट मतलब बहुत कम है यार। ओके, दूसरी चीज कि ये दोनों चार्ज जो रखे हैं, दोनों यहां पर जो है दोनों कंडक्टर, वो कंडक्टर एक दूसरे को, ये जो कंडक्टर यहां पर हैं, ये कंडक्टर किसी भी हाल में एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आनी है, ये तो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इतनी बात तो क्लियर है। यहां बोलिएगा V1 ग्रेटर है, V2 लेस है। तो बोलो जिसका लेवल ज्यादा होगा वाटर का, उससे वाटर निकल कर लो लेवल की तरफ जाएगा। लेवल मीन्स पोटेंशियल, तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से पॉजिटिव चार्ज चलेगा, किस में जाएगा, लो वाले में जाएगा। जिसका लेवल कम होगा तो वह चार्ज इसमें से इसमें जाएगा, कनेक्टिंग। कब तक जाएगा,
कब तक जाएगा, जब तक मन करे तब तक जाए। ना, ऐसे नहीं। लेवल दोनों के बराबर हो गए तो वाटर का ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसमें इनके पोटेंशियल बराबर हो गए तो नहीं जाएगा। लेकिन इनमें चार्ज का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, ऐसा हो गया, कुछ चार्ज हो गया, अलग अलग तरह के चार्ज हो गए, चलो हो गया। पोटेंशियल इसका सही, इस समय इसका पोटेंशियल क्या हो गया। लेकिन अब आप थोड़ा सा मजेदार चीज समझिएगा कि अगर हम यहां से कॉमन पोटेंशियल निकालें तो क्या आएगा भाई, कॉमन पोटेंशियल मीन्स जब दोनों को कनेक्ट करा दिया गया तो कनेक्शन के बाद दोनों के पोटेंशियल हो गए सेम। तो जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए जनाब, तो बताइए पोटेंशियल सेम हो गए ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये पोटेंशियल सेम, उस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा था। तो हम एक चीज सीखे हैं, इसमें का वाटर इसमें चला गया, क्या जितना इसमें पहले वाटर था इसमें था, दोनों का जो वाटर ऐड किया जाए तो वाटर अब भी उतना है। नहीं सोचो, कहानी कुछ इस तरह की, जैसे इसके पास चार्ज Q1 है, इसके पास चार्ज Q2 है, टोटल मान लो 100 कूलाम होता है। इतनी बात तो समझ आ गई, 100 कूलाम का चार्ज होता है। अब आप सोचो कि 100 कूलाम चार्ज जब इसने चार्ज इसको दे दिया तो इस पर चार्ज Q1 आ गया, इस पे चार्ज Q1 डैश, इस पे चार्ज Q2, फिर भी टोटल चार्ज 100 कूलाम का ही है। इट मीन्स जितना पहले चार्ज था उतना चार्ज अब भी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, इसके अकॉर्डिंग इस पे चार्ज सेम। अच्छा, कहानी इस तरह की रही। यहां पर हम इसको लिखते तो C1V1 और इसे लिखते तो C2V2 लिखते। कैसे, यहां से नहीं है कुछ। हेलो, तो इसके पास, इसका अगर चार्ज देखा जाए जनाब, तो इसके पास चार्ज कितना कितना, सोचो सोचो, चार्ज कितना कितना। इसका चार्ज Q1, इसके लिए C1V होगा, C1V, इसके लिए C2V, दोनों का पोटेंशियल तो एक जैसा। इसमें V को कॉमन कर लीजिए तो C1V1 प्लस C2V2 बराबर V, यहां से C1 प्लस C2, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या, V की वैल्यू फाइंड कर लीजिए ऐसे करके। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा दिख रहा है, इधर देख कर लीजिए, दिख रहा है? नो, इधर दिख रहा है। तो V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, यानी कि हमने जो ये वैल्यू निकाली है V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, ये इसका कॉमन पोटेंशियल है। इसका जब दोनों ऐड हो गए तो एक का चार्ज दूसरे में जाने लगा। कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो गए। ओके, अच्छा, एक कंडीशन में आप कहेंगे कि ये Q1 Q2 डैश है, तो उसके बाद इन पे चार्ज किस तरह का आएगा, कौन चार्ज कितना रखेगा, ये कहानी थोड़ी सी है। तो उस कहानी को हम यहां समझते हैं। राइट, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद क्या होता है कि कितना कितना चार्ज रख पाते हैं। तो भाई बोथ कंडक्टर, थोड़ा सा मैं लिख दूं, कंडक्टर्स हैव चार्ज Q1 डैश एंड Q2 डैश। ओके, दोनों चार्ज Q1 और Q2 डैश चार्ज रखते हैं। तो बोलो Q1 डैश इज इक्वल टू क्या, C1V, Q2 डैश इज इक्वल टू क्या, C2V।
होगा कि नहीं होगा? इधर लिख दें। अच्छा, ऐसा होगा तो अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, बोलिएगा। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू, ये कट जाएगा C1 अपॉन C2। अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो कुछ इस तरह की कहानी बन गई। इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ रहा है, उसकी कैपेसिटेंस के रेशियो की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनके रेशियो के क्या होगा, उनके कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होगा। तो हम लोग इसमें लिख दें सर, देख रहा है, लिखना तो चाहिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अभी तुरंत लिख देते हैं। तो लिखिए होंगे, इधर का तो हम टैप करें, इसे मिटा देते हैं। देख पाया, स्क्रीनशॉट वगैरह समथिंग जो भी आपके पास व्यवस्था हैं, इस लेबल को भी हटा दिया जाए, इसे भी हटा दिया जाए, इसे भी हटा दिया जाए, इधर का भी हटा दिया जाए, इधर का भी हटा दिया जाए, सब हटा देंगे तो क्या बचेगा। यहां पर देखिए कैसा है भाई, चार्ज ऑन टू कंडक्टर, charge on two conductors are in the ratio of their capacitances, यानी कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, उनके कैपेसिटेंस के रेशियो। मतलब कोई पार्ट है बर्तन, कोई ज्यादा पानी रख सकता है वाटर, कोई कम वाटर रख सकता है, ये उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कि हो सकता है ये ज्यादा चार्ज रखे, ये ज्यादा चार्ज रखे ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां पर चार्ज का फ्लो जो है इधर से इधर हुआ, ओके। तो ये चार्ज कैसे रखेंगे, अपनी कैपेसिटी के रेशियो में रखेंगे। अच्छा, इतनी बात आपके समझ में आई, इसे हम मिटा दें। अब हम एक चीज चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्ज ना, द क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, है ना भाई। मतलब कि अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है, खटाक, इसका पोटेंशियल कम है, तो इस वाले ने उसे चार्ज दिया होगा। ऐसे ले लो भैया, ले लो चार्ज, ले लो। तो चार्ज अगर दिया होगा तो कितना उसका अमाउंट होगा, कितना वो चार्ज दिया होगा, ये हम निकालने चलते हैं। मजेदार है कि नहीं, इंटरेस्ट आ रहा, मजा आ रहा है बच्चों, इंटरेस्ट आ रहा, सभी लगेगा हाँ भाई आप पढ़ रहे हो, मजेदार है। ओके, आप बताओ कि जब कनेक्ट नहीं हुए थे तो इस कंडक्टर ए के पास कितना चार्ज है, Q1। जब कनेक्ट हो गए, चार्ज का ट्रांसफर हो गया, तब इसके पास चार्ज कितना बचा, Q1 डैश। यहीं से हम लोग इस मुद्दे को थोड़ा सा उठाएंगे। अब उस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। पहले हम ये बताते हैं, बिफोर कनेक्टिंग, जब कनेक्ट नहीं हुआ था तब कहानी क्या थी, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, बिफोर कनेक्टिंग, ओके, चार्ज ऑन कंडक्टर ए कितना भाई, Q1। अच्छा, आफ्टर कनेक्टिंग, बोलो भाई, आफ्टर कनेक्टिंग चार्ज कहां पर, ऑन कंडक्टर बी, बोलो कितना, कंडक्टर बी नहीं, कंडक्टर Q1 डैश। अब इस थोड़े बात को समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई
आप 100 रुपया लेकर मार्केट जाते हैं। अरे 100 रुपया में क्या मिलते हैं जनाब? क्या कालिया तुम ये बता रहा है? नहीं, हम सही बता रहे हैं। 100 रुपया लेकर गए, सब्जी वगैरह खरीदी थी। अब वापस आए तो आपके पास कितने रुपए बचा? 20 रुपए। कितना आपने सब्जी वाले को दिया? तो आप कैसे समझोगे? तो अगर 80 रुपए, इतना छोटा माइक गिर रहा है, थोड़ा उसको सही कर ले भाई। तो इतना छोटा सवाल आप पूछ रहे हैं, हम इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, इतना सवाल सीधा सवाल कैसे पूछते हैं? मतलब कि आप इसे कैसे निकालोगे मैथमेटिकली से? कैसे समझे? जितना उसके पास पहले था, फिर बाद में जितना बचा उसका माइनस कर दें तो हमें पता चलेगा कितना खर्च किया था। कितना खर्च किया है? 100 माइनस 20 यानी 80 खर्च किया है। तो इसमें देखो, इस कंडक्टर के पास चार्ज कितना था? Q1 था। फिर बाद में कितना हो गया? Q1 डैश हो गया। इसका मतलब ट्रांसफर चार्ज कितना हुआ? बोलो, ट्रांसफर्ड ऑफ चार्ज। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? बोलिए। तो इसे हम डेल्टा क्यू कर दें, कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ऐसा कर दें। इसको हम इसके कैपेसिटेंस के फॉर्म में लिख दें, C1 V1 माइनस C1 V। ये C1 V1 माइनस C1, यहां से C1 V1 C2 V2 अपन C1 प्लस C2। ऐसे ना होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करो भैया, यहां पर C1 स्क्वायर V1, फिर इसका करेंगे प्लस C1 C2 V1 माइनस अंदर इसका करिए C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2 C1 C2 V2 अपन C1 प्लस C2 C1 स्क्वायर V1 इससे कैंसिल हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यहां से C1 C2 को कॉमन कर लीजिए, V1 माइनस V2 अपान यहां से C1 प्लस C2, ऐसा हो जाएगा। और ये डेल्टा क्यू। मतलब ये जो अमाउंट आया है, इतना अमाउंट चार्ज क्या किया गया है? इस कंडक्टर ए ने कंडक्टर बी को दे दिया है। ले लो, हमारे पास पोटेंशियल ज्यादा है और हम चाहते हैं कि आपको दे दें, तो इतना चार्ज दे दिया। अब इसके दौरान हम लोग चीज समझेंगे कि क्या पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी बदलती है। तो आइए इसे आप देख लीजिए एक बार अच्छे से देखिए। ओके ओके ओके, मिटा दें। चलिए आइए मिटा दें। तो इधर का ही मिटाएंगे। तो हम इस सबको इधर का मिटाते हैं। इनसे कुछ जरूरत है, फिर इसके बाद इनको भी हटा देंगे। जरूरत के बाद नहीं रखा जाएगा भाई। लॉस इन एनर्जी। ओके, लॉस इन एनर्जी। लॉस इन एनर्जी in a redistribution of charge, राइट। कहानी ये है कि जब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, अच्छा लग रहा हूँ भाई, देख लो, थोड़ा बाल सही कर ले, इधर देखने लगे, देखिए, अच्छा है, मतलब बाल निकल रहे नहीं, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, ओके, अच्छा लगना चाहिए। जैसे अभी कई बार हुआ इस एक बार कि फोटो एक व्हाट्सएप पे फेसबुक पे अपलोड, थोड़ा स्टाइलिश तो अब उसमें अच्छी फोटो है कि नहीं, उसमें नाइस, गुड, एक्सीलेंट, सुपर, ऑसम, ऐसे समथिंग वो कमेंट करते हैं। तो उसमें इसके बजाय वो क्या करते हैं सर, आप यहां पर क्या कर रहे हैं,
वो फोटो थोड़ा नाले के किनारे थी, तो नाले के किनारे क्या कर रहे हैं, अच्छा भाई देखना, तो फोटो से मतलब है कि नाले के किनारे से मतलब है। ये बात आपको दिमाग में करनी चाहिए, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, ऐसे ही फॉर एंजॉय राइट। तो इसमें चार्ज जब इसमें से इसमें गया तो क्या हो रहा है, कहानी कुछ समझिएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, कहां से कहां तक बढ़ता है बताइए। पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में जाता है। अब थोड़ा सा अगर आप इसको फील कराएं, अपने दिमाग में बैठाएं, अपने दिमाग से सोचें, तो एक जगह एक चीज होगी, उस चीज को ध्यान से समझिए। चार्ज आप ऐसे पूरा उठाए, सारा चार्ज एक साथ में तो उसको नहीं दिया जा सकता, नहीं ना, खोटो 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 करके छोटे छोटे ट्रेडिंग ट्रेडिंग। तो अब बोलो, जब इस पे चार्ज जाएगा तो एक चार्ज पहले से पहुंचा रहेगा तो दूसरा जहां आने देगा, आओ भैया जो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साथ में रहेंगे, साथी नहीं, वो दुश्मन है एक दूसरे के, दोनों चार्ज एक जैसा है, सिमिलर चार्ज, कुछ करके। तो हमें उसमें वर्कडन होता है। अब वर्कडन चाहे तो फील्ड करे या फिर एक्सटर्नल एजेंसी करे, लेकिन किया जाएगा वर्कडन। तो यहां पर एक वर्कडन होगा, वर्कडन किया जाएगा, लेकिन इस वर्कडन तो किया जाएगा, तो यहां पर जो टोटल चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहता है। अभी मैंने आपको बता दिया था टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। कैसे बोलो, रिमेन कांस्टेंट। कैसे रिमेन कांस्टेंट, जितना इन दोनों का ऐड पहले था चार्ज में, उतना रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी चार्ज है। चार्ज में तो कोई ऐसा इजाफा नहीं हुआ, चार्ज बाहर से चला है या फिर अंदर से चार्ज खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है, चार्ज तो टोटल पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कैसे होती है, किस फॉर्म में होती है, क्यों होती है, तो यहां पर हम लोग थोड़ी बात समझते हैं। इसकी जो कैपेसिटेंस है वो नेग्लेक्ट है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम हम लोग नेग्लेक्ट रख दें जीरो पे, कुछ ना कुछ कैपेसिटी हो सकती है, तो चार्ज नहीं रखेगा। इसमें देखिए क्या होता है, जब इसको हम कनेक्ट कराएंगे तो चार्ज फ्लो करेगा एक से दूसरे में, तो हो सकता है टेम्परेचर बढ़ जाए। हाँ, ये बात तो सही कहा, तो टेम्परेचर में कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। हो सकता है कि जब हम उसको लगाएं तो चटा, कभी नहीं होता है, जैसे आपने फैन में देखा होगा, फैन में, घर पे फैन में बिगड़ जाए, कूलर बिगड़ जाए, तो उसमें क्या होता है कि उसमें फैन में हम लोग करते क्या है कि अगर हमने उसमें लगा दिया और फैन बाद में नहीं चल रहा है, तो आप उसको छू दिए उसके प्लग को, तो करंट मारता है, क्योंकि वो स्टोर्ड हो गया रहता है उस कैपेसिटर के अंदर ना, तो उसे फिर से वो डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है, ऐसे टिक टिक करके चिपकाता है, तो ऐसा होता है। तो वहां पर जो है एनर्जी इसके फॉर्म में भी लॉस होती है, चिंगारी भी निकलती है तो लाइट के फॉर्म में नष्ट होती है, हाँ, साउंड निकलता है तो साउंड के फॉर्म में थोड़ी सी डिस्ट्रॉय होती है एनर्जी। तो वही हम निकालना चाहते हैं कि कितना उसमें एनर्जी क्या हुई है, लॉस हुई है, राइट। तो इतनी बात आपके समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, कैसे लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे, तो हम लोग कनेक्शन के पहले एनर्जी निकाल लें, फिर कनेक्शन के बाद एनर्जी निकाल दें। तो आप क्या करोगे, घटने का क्या मतलब होता है कि हमारे पास पहले 500 रुपए, गरीब है भाई, 500 रुपए ही ले गए, क्या सर आप भी, हाँ, तो 500 रुपए था, फिर उसके बाद बचा हमारे पास 300 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पैसा लॉस हो रहा है, और वो पैसा लॉस जो हो रहा है वो कैसे मिलेगा नहीं, कैसे लॉस हुआ, कितना हुआ, तो जितना हमारे पास पहले था, फिर बाद में जितना बचा उसमें माइनस कर देंगे, राइट। ओके, आइए समझते हैं। अब आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बहुत अच्छे। इसको मिटा दो, तो थोड़ा सा यहीं पर लिखेंगे। तो देखिए भाई,
बिफोर कनेक्शन यानी कि जब वो दोनों ऐड नहीं हुए थे, बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन बोलिए क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ कंडक्टर है ना भाई, बोथ कंडक्टर्स कितना, यू आई, इनिशियल कहते हैं यू आई को, कोई गलती नहीं। पहले वाले को बता दो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 C1V1 ऐसा करके निकालते हैं हम लोग। तो C1V1 प्लस इसका C2V2। फिर क्या करना है, दूसरे निकाल दो। आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन क्या भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसका, बोथ कंडक्टर, इतनी अंग्रेजी, कंडक्टर तो QUF फाइनल एनर्जी बोलो। इसमें पोटेंशियल कॉमन हो गया दोनों के लिए, VV, तो हम ऐसा कर सकते हैं इसमें से ये C1 प्लस C2, यहां बोलो V², ऐसा हो जाएगा, है ना भाई। तो इसकी वैल्यू तो हम शायद जानते थे, क्या आप जानते थे, हाँ भाई, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 पूरे का होल स्क्वायर। तो हम ऐसा कर दें, क्या प्रॉब्लम, कुछ ठीक है। यहां कितना हुआ सोचो, 1/2 C1V1 प्लस C2V2 पूरे का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, यानी कि UF इतना आ गया। तो भाई साहब UF इतना आ गया, तो हमको क्या करना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए उसमें लॉस देखना है, तो इनिशियल में से फाइनल क्या कर दो, घटा दो, तो काम बन गया, बना दो काम। आओ काम बनाया जाए। लॉस इन, इसको इधर कर ले, लॉस इन एनर्जी, तो उस एनर्जी में कितने का लॉस होता है, तो हम ऐसे लिख दें डेल्टा यू, तो इनिशियल माइनस फाइनल, ऐसा कर। कैलकुलेशन है भाई, फटाक से मैं कर देता हूं कैलकुलेशन, अब मत पूछना क्या है। इसमें से 1/2 को कॉमन कर लिया जाए, C1V1² प्लस C2V2², ऐसा सबसे एकदम इसको एकदम बाहर कॉमन कर लो, माइनस इसकी वैल्यू, तो C1V1 प्लस C2V2 पूरे का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, ऐसे कर लो। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें बारी बारी से, तो करिए भाई, 1/2 इसका मल्टीप्लाई करिए, तो C1V1 C1² V1², फिर इसका इसमें भी होगा C1 C2 V2² माइनस नो प्लस C1 C2 V1² प्लस C2² V2², ये हो गया इसमें मल्टीप्लाई, तो हम इसको यहां लिख दें। हाँ जी, क्या फर्क पड़ता है, हो गया ना इधर, ये ऐसा, ये थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सही नहीं हो, अब सही। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई और माइनस दोनों का सब स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस ये भी स्क्वायर, -2 C1 C2 V1 V2, ऐसा हो जाएगा। काट दीजिए, कच्चक कुचुक कुचुक कुचुक, कॉमन करिए उसमें से 1/2 C1 प्लस C2, इसमें से C1 C2 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा V1² प्लस V2² माइनस 2V1 V2। ये देखिए होल स्क्वायर का फॉर्मूला एकदम बन रहा, आराम से बना देंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान
2C1 इंटू C2, ये डेल्टा U आ जाएगा, डेल्टा U ऐसा। ओके, तो इसे आप देख कर उतार सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। ये देखिए V1 माइनस जो V2 का होल स्क्वायर है, बोलो यार, चाहे उसमें से V1 बड़ा हो या V2 बड़ा हो, माइनस अंदर आए या फिर प्लस आए, तो उसका होल स्क्वायर तो प्लस कर ही देगा ना। हाँ कर ही देगा। ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव है। अच्छा, अगर ये पूरा ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी वो भी हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये वाली भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव, यानी हर हाल में एनर्जी लॉस होगी। किस किस फॉर्म में होती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, साउंड के फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, उस वायर में, राइट। तो एनर्जी हमेशा क्या होगी, लॉस होगी ही होगी। ओके, इतनी बात आपके समझ में आई। तो आइए इससे रिलेट हम लोग क्वेश्चन कुछ करते हैं। तो क्वेश्चन पहले इस पर नोट किया जाए, फिर उसके बाद लगाया जाए। अच्छा, ओके, तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं अंदर लिख दूं, ऐसा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उससे थोड़ा मैच कर रहा था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को पुटअप कर दिया। ए 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply। कह रहा है कि कैपेसिटर है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 600 picofarad, और उसे हम चार्ज कर रहे हैं बैटरी से। कुछ बैटरी कितनी वोल्ट की है, 200 वोल्ट। इट मीन्स पोटेंशियल 200 वोल्ट है। इसके बाद जो इसकी कैपेसिटी है C इज इक्वल टू 600 picofarad, चार्ज हो रहा है। फिर कह रहा है इट इज देन, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ये करते हैं कि डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, उस सप्लाई से इसको हटा देते हैं। ये देखिए हमने सप्लाई से हटा दिया, ये वो C1 वाला है जो 600 picofarad था। अनदर कैपेसिटर अनचार्ज, एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, और इसकी भी कैपेसिटी कितनी है, 600 picofarad। दो कंडीशन है इस सवाल में। पहली कंडीशन ये है कि हम इस बैटरी से इसको चार्ज करते हैं, क्योंकि बैटरी जब कनेक्ट कराई जाएगी तो वो जो स्टोर करेगा अपने पास चार्ज, फिर स्टोर कर दिया, बैटरी को हटा दिया गया, फिर बैटरी की जगह एक अनचार्ज कैपेसिटर जोड़ दिया गया। जब कैपेसिटर जोड़ दिया गया तो इसका मतलब कि ये चार्ज इसे अब देगा, ये भी चार्ज हो जाएगा। तो कहानी कुछ इस ढंग की है। इसमें जो कैपेसिटेंस है C1 इज इक्वल टू वो 600 picofarad है, और उस दौरान इसका जो पोटेंशियल था वो 200 वोल्ट है, समझी। और C2 जो है ये 600 picofarad है, लेकिन जब इसे जोड़ा गया तो इसका पोटेंशियल कुछ नहीं था, इसका पोटेंशियल 0, और इसका पोटेंशियल कितना, 200 वोल्ट था, इसका पोटेंशियल 0 था। तो पहली बार में इसकी इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निकाल देते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो क्या करते, अच्छा तो हम चलते नहीं हैं, अभी पढ़ते हैं C1 और V1 स्क्वायर। ओके, पहली बार में तो 1/2, इसकी वैल्यू 600 picofarad में 10⁻⁻12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 200 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको तो 12 × 10⁻⁻6 जूल आ जाएगा। आंसर याद है ऐसा नहीं। तो जब ये ऐसे हमने कनेक्ट करा दिया तो इससे ये एक चार्ज है, जैसे अभी आपने पढ़ा कि एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट होता है तो चार्ज इसको देता है, तब तक जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और उस पोटेंशियल सेम की जो वैल्यू होती है
कॉमन पोटेंशियल वो C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 ऐसा ही होता है ना। C1 की वैल्यू बोलो 600 इंटू 10⁻⁻12, V1 की वैल्यू 200 है तो 0 है, इसका काम खत्म। नीचे 600 प्लस 600 इंटू 10⁻⁻12 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो दिख रहा है ना। -12 होगा, थोड़ा सा ज्यादा मैंने छोटा लिया, इससे बड़ा आप कर लिया। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 100 वोल्ट आ जाएगा, 100 वोल्ट, यानी कि अब इन दोनों का पोटेंशियल 100 वोल्ट होगा। अब क्या करेंगे कि हम इधर का मिटा दें, इधर का मिटा देंगे, हाँ भाई मिटाना ही पड़ेगा। फिर अब हम लोग फाइनल एनर्जी निकालते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो UF इज इक्वल टू 1/2। तो अब तो इसके पास दोनों पोटेंशियल होंगे, दोनों सेम सेम। तो यहां एक चीज आपको थोड़ी सी याद रखने वाली बात है, वो ये है कि ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल कंबाइन है, और पैरेलल में कैपेसिटर जब कंबाइन होते हैं तो वो डायरेक्टली ऐड होते हैं, मतलब C1 प्लस C2। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है, आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये V², इसकी वैल्यू सॉल्व करो 1/2, इसकी बोलो 600 प्लस 600, कॉमन करके हमने बाहर कर लिया, 12 हो गया, दिख रहा है। और ये 100 का होल स्क्वायर हो गया, सॉल्व कर लेना, ये 6 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा जूल। ओके, लॉस ऑफ एनर्जी जब हम निकाल रहे थे, लॉस इन एनर्जी, उसकी एनर्जी में कितने का लॉस हो गया, तो इनिशियल माइनस क्या लिखा जाएगा, फाइनल। तो इनिशियल बोलो कितना, 12 इंटू 10⁻⁻6 और फाइनल 6 इंटू 10⁻⁻6। नाउ 6 इंटू 10⁻�6 जूल। ओके, नाउ क्वेश्चन इज द वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं सर जी, बढ़िया क्वेश्चन था, हाँ ना बढ़िया भैया, लगा दियो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, करें भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं, और अच्छा न्यूमेरिकल है, देखिए इसे। अब लोग इतना बोर नहीं होने का यार, इतना बहुत ज्यादा उसे प्रेशराइज लेने का नहीं, एक्साइटेड होकर पढ़ने का और उसे सोचने का बहुत ज्यादा नहीं। ऐसे क्या पढ़ा जाए, ये बीच में आदमी लेक्चर देता रहता दाढ़ी वड़ी रख के, ऐसा कुछ नहीं सोचना, इंटरेस्ट लेकर पढ़े। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन, डरना नहीं से देखिए। A fully charged capacitor has a capacitance C. If the uncharged through a uncharged कह लीजिए, discharge कह लीजिए, okay. A small coil of resistance wire embedded in thermally insulated block of specific heat capacitance S and mass M. If the block is the raised block, if the temperature of the block is the raised, the potential difference V across the capacitor is something. उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। सवाल बहुत ईजी, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि जब एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया जाता है तो वो चार्ज अपने पास स्टोर रखता है, फिर इसमें कॉइल लगाएगा, ऐसा कॉइल लग गया, इस कॉइल को एक ब्लॉक के अंदर अंतर्गृत कर दिया गया, अंदर रख दिया गया, ब्लॉक इंसुलेटेड है। तो ये कह रहा है कि जब ये इसका टेम्परेचर रेज करेगा, इसका टेम्परेचर कितना रेज कर गया है, क्रोक 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 टी रेज कर गया। जब इसको चार्ज किया गया रहा होगा तो इसके पास कैसी एनर्जी आ गई होगी, ऐसे 1/2 CV², ऐसी एनर्जी आई होगी, यही एनर्जी रखता है। फिर यही एनर्जी इसको दिया है क्या करने के लिए, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए, रेज कराने के लिए, कितना ΔT। तो जनाब यहां पर अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब यहां हीट आएगी, और जनाब जब हीट की बात करेंगे एमएस ΔT होता है, या मास या स्पेसिफिक हीट, और ΔT रेजिंग टेम्परेचर। तो ये एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, इसमें ही खर्च हुई, स्टोर नहीं खर्च हुई।
तो आइए दोनों एनर्जी को सेम कर दीजिए। एक लाइन का सवाल और आप रहे थे घबराए, नहीं घबरा रहे थे। इसमें से v² 2m s डेल्टा t अपान कितना भाई c दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो v इक्वल टू रूट ओवर में समथिंग आ जाएगा 2m s डेल्टा t अपान c। दिख रहा है? देख लो। अरे नहीं दिख रहा है, इतने तो चला गया भाई। इसी को स्क्वायर करके स्क्वायर हटा देना है बस। 2m s डेल्टा t अपान c। ऐसा क्या इसमें ऑप्शन है कोई? ये वाला करेक्ट है। तो आपने ऐसा क्वेश्चन कर लिया, इतना आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं? इजी। आप डर रहे थे, जुटे कर रहे थे। एक क्वेश्चन और, ओके राइट। तो आइए क्वेश्चन और करते हैं, डरना नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक मजेदार क्वेश्चन है, ये करते हैं। पहले मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन को। कह रहा है कि 2 spherical conductors A and B of radii 1 millimeter and 2 millimeter are separated by a distance of 5 centimeter and are uniformly charged. If the sphere of conducting wire, then in equilibrium condition, the ratio of the magnitude of electric field at the surfaces of the sphere A and B is something. इसमें से रेशियो कोई करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं समझाता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है, दो आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है, ऐसा। इस पहले वाले की जो रेडियस है वह 1 मिलीमीटर है, दूसरे वाले की जो रेडियस है वह 2 मिलीमीटर है, राइट। ये जो रखे गए हैं वो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हैं। फिलहाल हमसे उससे ज्यादा मतलब है नहीं, ओके। ये कंडक्टर आप ए कर लो, ये बी कर लो। इस पे चार्ज सपोज दैट Q1 कर लो, इस पे चार्ज सपोज दैट Q2। फिर क्या कह रहा है कि इनको कनेक्ट करा दिया जाता है एक वायर से। तो देखो ट्रन 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 कर दिया गया कनेक्ट। अब क्या होगा, एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर में जाएगा और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी तो दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। यानी कि दोनों के पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल के फार्मूले से Q1/R1 इक्वल टू K Q2/R2 ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप निकालोगे Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/, ऐसा हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना होगा। तो बारी बारी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो इसकी। इस पहले वाले के लिए K Q1/R1 स्क्वायर हो जाएगा कोर्स, दूसरे वाले के लिए हो जाएगा K Q2/R2 स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। फिर इनका रेशियो निकाल लियो आराम से। कितना आ जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, Q1 बाई यहां से Q2 इंटू R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर। यहां से देखिए Q1/Q2 को हम लिख सकते हैं R1/R2। तो लिख लियो यार, कहां पर सोचना क्या है, R1/R2। यहां से R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर, ये काट दीजिए चक चक चक, ओह ये कटेगा। यहां हो जाएगा R2/R1। R2 2 मिलीमीटर है, R1 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आ जाएगा कितना भाई, 2/1। तो अगर हम रेशियो के बारे में सोचें तो रेशियो आ जाएगा इतना भाई, कितना 2:1। तो 2:1 यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। तो इस तरह से आज लेक्चर नंबर 12 फिनिश होता है। और ये वीडियो आप देखिए और अपने दोस्तों में को शेयर करिए, दोस्त, ताकि आप पढ़ सकें। और सबको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर करके सर्च करें, आपको बहुत सारी वीडियो अवेलेबल होगी और बढ़िया और अच्छे से वो न्यू सिलेबस के आधार